इनका विनाशकाल विपरीत बुद्धि। जब मोदी ने ट्रंप को बड़ा पप्पू बना दिया, उसको छोटा पप्पू बड़ा पप्पू बना दिया, उसकी भी हालत पप्पू जैसी कर दी। ये पप्पू क्या चीज़ है भारत में? ट्रंप को पप्पू बना दिया। हमारी 18 साल की उम्र में हमने आज तक नहीं देखा कि कोई अमेरिका से डरा ना हो। मोदी जी रोहिंग्यों के वोट काट रहे हैं और किसी के वोट नहीं काट रहे। जो बाहर से लाए गए हैं वोटर कार्ड बना के, जो राहुल गांधी ने हिंदुओं की कभी परवाह नहीं की। जब कहता हिंदू 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 हिंसक होता है, हिंदू हिंसक होता है, तब कहाँ गया था? बहुत ज़्यादा जो इनकम जीडीपी हमारी रेस हुई है वो भी मोदी सरकार की तरफ से ही हुई है, उनकी वजह से ही हुई है। और आज तक भी ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया कि वो करप्शन उनकी वजह से हुई है, कुछ भी है। उन्होंने बहुत लोगों की हेल्प भी की है, हमारी क्लीनलीनेस ड्राइव में भी वो एक इम्पॉर्टेंट की रोल निभाया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे मीडिया न्यूज़ 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल एक चर्चा बहुत ज़्यादा पूरे देश में हो रही है कि राहुल गांधी साहब या अन्य जो पार्टियां कह रही हैं कि मोदी जी हमारा वोट काट रहे हैं, हमारे लोगों का वोट कैंसिल किया जा रहा है। बहुत सारी बातें एलिगेशन लगा रहे हैं। दोस्तों, आज मैं अपने देश के लोगों से बातचीत करके दिखाता हूं इस पर हमारे देशवासियों की क्या राय है, क्योंकि मेन तो जनता ही सब कुछ फैसला करती है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए मैं बातचीत करके आपको दिखाता हूँ। गुड नेम? माय नेम इज पंकज। पंकज साहब कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं? अपना बिजनेस? नहीं, अपना काम करते हैं। काम है। सर, ये बताएं कि राहुल गांधी साहब कह रहे हैं कि मोदी वोट चोर है। हमारे वोटरों का जो एंटी पार्टियां हैं, अपोजिशन पार्टी जो सत्ता दल के हैं, वो कहते हैं जी हमारे वोटरों का नाम ये काट रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं नहीं, जो फर्जी हैं हम उनको निकाला जा रहा है। अमित शाह साहब ये कह रहे हैं, राहुल गांधी साहब ये कह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि वाकई में ऐसा कुछ? मोदी जी रोहिंग्यों के वोट काट रहे हैं और किसी के वोट नहीं काट रहे। जो बाहर से लाए गए हैं वोटर कार्ड बना के, जो राहुल गांधी ने हिंदुओं की कभी परवाह नहीं की। जब कहता हिंदू 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 हिंसक होता है, हिंदू हिंसक होता है, तब कहाँ गया था उस समय? उसको पूछो जाके कि हिंदू 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 करते हो। ये हमें क्या बताएंगे? हम तो इंदिरा गांधी को भी देखा हुआ है, इंदिरा गांधी का देखा हुआ सारा इमरजेंसी देखी है। क्यों इमरजेंसी लगाई थी? कैसे नसबंदी की थी? तुर्कमान गेट में क्या क्या हुआ था? कभी उसका याद किया है? पूछो उनसे जाके। मूर्ख आदमी क्यों अपनी पार्टी का सत्यानाश अपने हाथ से खुद कर रहा है? अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारा है ये राहुल गांधी। ये राहुल गांधी नहीं है, महात्मा गांधी खुद कह रहा है मेरा इसने सरनेम चुरा लिया है। पूछो जी राहुल गांधी कहाँ से हो गए? पहले इससे ये पूछो, इस चोर से। ये तो चोर है एक नंबर का। बस हाँ, इसको पूछो इमरजेंसी क्यों लगाई थी? जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि रायबरेली से इंदिरा गांधी जो चुनाव है वो हार गई थी, क्यों? नकली वोटें डाल के और बूथ कैप्चर करके ये बनी थी। उसके बाद उसने इसका जो MP की जो थी वो खारिज की थी। खारिज करने के बाद इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी। पूछो से क्यों इमरजेंसी लगाई थी? कि वोट चोरी की थी। ये सबसे पहले चोर ये हैं। ये अच्छा साहब, ये बताएं कि अभी बिहार का इलेक्शन अभी तत्काल में हुआ है। इन लोगों ने बहुत जोर लगाया, लेकिन फिर भी एक मिनट फिर भी ये लोग हार गए हैं। उसके बाद भी कह रहे हैं कि नहीं जी वोट चोरी का फिर भी एलिगेशन है। राहुल गांधी साहब इस समय है भी नहीं यहाँ पर। इस पर इनका विनाशकाल विपरीत बुद्धि। जब मोदी ने ट्रंप को बड़ा पप्पू बना दिया, उसको छोटा पप्पू बड़ा पप्पू बना दिया, उसकी भी हालत पप्पू जैसी कर दी। ये पप्पू क्या चीज़ है भारत में? ट्रंप को पप्पू बना दिया। हमारी 18 साल की उम्र में हमने आज तक नहीं देखा कि कोई अमेरिका से डरा ना हो। ये डरे हैं। 93,000 सैनिक छोड़ दिए और जी जीत गया जी, बांग्लादेश बना दिया। 54 सैनिक तो तुम छोड़ नहीं सके, छुड़वा नहीं सके अपने। सारी धरती की धरती PO के दे दी। जब पाकिस्तान हमारे से कोई युद्ध जीता ही नहीं तो वो PO के कैसे ले गया? इनसे ये पूछा जाए। एक भी युद्ध नहीं जीता आज तक, हैदराबाद नहीं जीता ना, तो वो PO के कैसे ले गया? जाके इनसे पूछो उस समय कहाँ मरे थे 1990 में, जब हिंदुओं को वहाँ कश्मीर में निकाला गया था। हाँ, कश्मीरी पंडित में हिंदू थे, पंडित नहीं थे, सब हिंदू थे। पंडितों का नाम दे दिया गया जानबूझ करके कि नाम ना आए, कि हमारे ऊपर चीज ना आए। कहाँ मर गए थे ये सब? 26/11 में क्या कर दिया था? अब उसको बोल पाकिस्तान को एक पत्थर फेंक ब्रह्मोस जाएगी सीधा। और कहाँ जाएगी उसको भी पता है। कहाँ लगेगी? पिछवाड़े में लगेगी उसके, पाकिस्तान के। यस, पत्थर फेंक के दिखाई। अब एक उसमें हिम्मत है। अभी संदूर टूट तैयार पड़ा है, सारी छट पड़ा हुआ है काम सारा। इसको क्या लग रहा है कि इन्होंने पंगा लिया तो सिंदूर 2 अब की तैयार है? इनका नामो निशान मिट जाएगा धरती। कोई पाकिस्तान था,
और इनको हम नहीं कह रहे, ये पाकिस्तान वालों को पता है अब क्या चक्कर चल रहा है पाकिस्तान में। इमरान को मार दिया इन्होंने, पता नहीं क्या किया, और अगर चल रहा है ना फिर आप देख रहे हो अखबार वाले, इमरान का पता नहीं, उसकी सभी बहनें बैठी हैं, सारे उसके बैठी हैं, जो ये PTI उसकी जो पार्टी है, क्या नाम है, वर्सोएवर जो उसकी नाम है, उसकी सब धरने में बैठी हैं। सर आपका गुड नेम? परमवीर सिंह बाबा। बाबा साहब ये बताएं, इस समय एक बात पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, ममता बनर्जी हो गए, अखिलेश यादव हो गए, राहुल गांधी जी हो गए, बहुत सारे नेता हमारे देश के, तो हमारे लिए सब बराबर हैं, लेकिन ऐसा है चर्चा कि वो लोग कह रहे हैं कि हमारे वोटरों का नाम काट दिया जा रहा है, वोट चोर तक राहुल गांधी मोदी जी को बोलते हैं। आपकी क्या राय है, क्या ऐसा कुछ आपको लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो वोट उनके डेवलपमेंट के नाम पे मिल रही है, और जो हारने वाली पार्टी होती है वो जीतने वाले पे कोई ना कोई तो एलिगेशन लगाएंगे ना, तो वरना वो अपनी हार को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? भी उनके हारने की वजह क्या है? एक्चुअली उनके हारने की सबसे बड़ी वजह है कि जो उनकी जो पार्टी है ना, वो किसी एक के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो हर कोई अपने आप में एक लीडर है। तो लोगों को यही नहीं पता चलता है कि अगर कल को ये आते हैं सत्ता में तो इनका लीडर कौन होगा। उनका हारने का सबसे बड़ा रीज़न यही है, जो इतना गठजोड़ हो चुका है ना उनका, भी किसी को यही नहीं समझ आ रही कि उनकी पार्टी का मेन लीडर कौन बनेगा। जब तक ये कोई डिक्लेयर नहीं, मोदी का फाइनल तो है ना कि मोदी फेस है, मोदी डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है। जब गडकरी जी उनकी टीम के हैं, तो देखिए रोड मैप और जो रेलवे ट्रैक का जो इतना बड़ा वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं आपको, तो आपके हिसाब से उनके ज़्यादा डेवलपमेंट आज तक मेरे हिसाब से इंडिया में नहीं हुई। तो ऐसे बेतुके मतलब एलिगेशन लगाने भी, उन्होंने वोट चोरी है, कितनी, अगर उनकी बात पे आ जाएं, कितनी वोट कट गई होगी? कुछ 1000, 2000, 5000, 10,000, इतने में सत्ता नहीं आती, ठीक है ना। सत्ता में आने के लिए लोगों का विश्वास और लोगों का मत दोनों जीतना पड़ता है। वो ना जीतने का कारण है, जब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कि जो सारी पार्टियों का ना इन्होंने इतना बड़ा गठजोड़ बना लिया ना, भी तू भी आ जा, वो भी आ जा, वो भी आ जा, उनका हारने का रीज़न ही है। अच्छा साहब ये बताएं कि मोदी साहब कह रहे हैं, या जो सत्ता दल कह रहा है, कि हम उन लोगों को वोट से निकाल रहे हैं कि जो घुसपैठिए हैं, हम उन घुसपैठियों को बाहर निकाल रहे हैं। ये लोग कहते हैं नहीं जी हमारे बंदे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, कैसे कैसे कैसे? मोदी जी कह रहे हैं कि हम घुसपैठियों को, अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम घुसपैठियों को बाहर निकाल रहे हैं, उनका जो फर्जी वोटर लिस्ट में नाम है उनको निकाल रहे हैं। ये कहते हैं नहीं जी हमारे बंदे हैं। बंगाल में ममता दीदी अलग राग अलाप रही हैं, वो कहते हैं जी बांग्लादेशी आके घुस गए हैं, वो कहती है नहीं मैं जाने नहीं दूंगा, ऐसा होने नहीं पाएगा। इस पर आपकी क्या राय है? तो बिल्कुल सही है। धारा 370 का हटाने का मतलब ही क्या था? यही था, उन्होंने भी जो एक कोई भी, मैं चलो किसी कौम का नाम नहीं लेता, कोई एक जगह पे टारगेट हो गया तो ये चीज़ हमारी है हिंदुस्तान की, आप उस टुकड़े को अपना कैसे कहेंगे? चाहे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई भी कोई यहाँ पंजाब में गए भी ये पंजाब हमारा है नहीं, सबका है, सबका। ऐसे ही पंजाब, जम्मू कश्मीर, बांग्ला, जो कलकत्ता है, वो सब हिंदुस्तान का हिस्सा है। हम सब सबका ये काम कर रहे हैं भी, जो बाहर से आके अपने आधार कार्ड ये वो बना के फैसिलिटीज ले रहे हैं, और जो काम देश के खिलाफ कर रहे हैं वो उनको काट रहे हैं। देखिए, मैं चाहे बीजेपी को बिलोंग नहीं करता, लेकिन इस बात के लिए मैं उनको खुल के सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये काम किया है। जो लोग बाहर से आके अपने ID आधार बना के बैठ गए हैं, कहा हिंदुस्तान का रहे हैं, और नारे दूसरे देशों के लगा रहे हैं, ऐसे लोगों की हिंदुस्तान को जरूरत नहीं। वो निकाल रहे हैं मोदी जी, तो हम सारे उनके साथ हैं, चाहे हम किसी पार्टी से भी, किसी कौम से भी है, हम उस चीज़ के लिए मोदी जी के साथ हैं। भाई हमारे देश के लोगों को मिलना चाहिए वो सुविधा। बिल्कुल, हम लोग जहाँ के पैदावार है, हम लोग, हमारा हिंदुस्तान है, हमारा देश है, हमारा पंजाब, हर स्टेट हमारी है, तो हमें वो फैसिलिटी मिले ना। वो बाहर से आके अपना नाम दिखा के हम कम गिनती में हैं, ये है वो है, हम शरणार्थी हैं, ये बोल के अपना हक जता के सारी फैसिलिटी दे लो और खिलाफत हिंदुस्तान की करो। ऐसे बंदे हमें हिंदुस्तान में नहीं चाहिए। अगर मोदी निकाल रहे हैं, फिर रिपीट कर रहा हूँ, हम ठोक के उनके साथ करेंगे। क्या बात। गुप्ता साहब ये बताएं कि राहुल गांधी जी या अन्य जो एंटी पार्टी हैं सत्ता दल के, वो कह रहे हैं कि मोदी साहब जो है हमारे वोटरों को काट रहे हैं, हमारे वोटरों का नाम काट रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं नहीं, जो बाहर के लोग हैं, जो इंडियन नहीं है, उनका नाम काटा जा रहा है, जो जैसे फर्जी वोट जिनका बना है। इस पर आपकी क्या राय है? कहते हैं वोट चोर हैं, इस पर आपकी क्या राय है? सर बात ये है, हर जगह मोदी जी जीत रहे हैं, कहने को दूसरी पार्टी इल्जाम तो लगाएगी। बात ये है, आपको लग रहा है मोदी जी अपने काम से जीत रहे हैं कि वोट चोरी कर रहे हैं?
नहीं, इतने वोट चोरी हो नहीं सकते, हर स्टेट में नहीं हो सकते इतने वोट चोरी। होते होंगे, थोड़े बहुत होते होंगे, पर इतने नहीं हो सकते। भी इतनी सीटें ले जा रहे हो, इतने वोट नहीं चोरी हो। आपको लग रहा है? सर आपका गुड नेम? तेजिंदर सिंह। सिंह साहब, ये बताएं कि राहुल गांधी साहब या अन्य जो सत्ता दल के विरोधी एंटी पार्टी है, वो कह रही है कि मोदी जी हमारे जो वोटर हैं उनका नाम काट रहे हैं, कह रहे हैं कि फर्जी हैं, जो कि गलत बात है। वो उनका कहना है। और सत्ता दल एक बात नहीं, हम तो चाहते हैं कि बैलेट पेपर से वोटिंग हो। ईवीएम में कोई गड़बड़ी है, पूरा धंधलाबाजी है जी। सर आपका गुड नेम? गौरव। गौरव साहब, ये बताएं, राहुल गांधी जी जो सत्ता दल के विरोधी पार्टियां हैं वो कह रहे हैं कि हमारे वोटरों का नाम काटा जा रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं भाई, जो फर्जी वोटर हैं उनका नाम काटा जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय? क्या वाकई में मोदी जी चोरी कर रहे हैं, वोट चोर हैं? सर वैसे तो मैं सत्ता की कोई बात करते ही अपनी राय है। राय देखिए जी, फ़िलहाल तो अभी तो जैसे हमें जितनी नॉलेज है, जितनी मैं कहता हूँ, तो लग रहा है कि चोरी होगी। नहीं, कैसे? आखिर जो अभी बिहार में इलेक्शन हुआ है तो बिहार में तो बड़े अच्छे मतों से बीजेपी जीती। हाँ, बिहार में तो चलो ऐसे ना, जैसे योगी जी ने काम किया है, योगी जी का काम बढ़िया है, देखने को मिलता है। अब हमारे यहाँ पे है, हर सरकार कहती तो है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, ये देंगे। जैसे मैं एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, हमारे डीए के लिए कहते हैं जी, हम आपको डीए की किस्त देंगे या आपका डीए बढ़ाएगा। सरकार वादे करती है पर काम तो कोई भी नहीं करती है। अब चलो, हमें तो जैसे अपनी अलग से किसी से पूछने से मिलता है कि पंजाब सरकार पे तो कर्जा ही बहुत है। भी आपके हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, इवन कि उन पे भी कर्जा है। भी गवर्नमेंट अपने हर एक चीज़ बेच के, जो सरकारी कुछ भी चीज़ है बेच के अपने आप को लगा रही है। अभी का समथिंग जैसे पीछे से हमने एक सुनने को मिला था कि इन्होंने जेल्स हैं, जो सरकारी पार्क्स वगैरह हैं, जो सेल हो रहे हैं, उसके बाद हमें पेमेंट मिलती है। पर अब कितनी ये चीज़ में सच्चाई है तो नो डाउट है, अभी कुछ नहीं कह सकता इस बारे में भी अभी। आपको लग रहा है कि योगी साहब के काम से ज़्यादा आप खुश हैं? हाँ, योगी जी तो कर रहे हैं, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल हैं वो अयोध्या की साइड के हैं, तो वो खुद कह रहे हैं कि हमारे बल्कि फैसिलिटीज़ बहुत मिली है। जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट है उसमें है, जैसे कोई घर में इन्वेस्टमेंट करनी है, जो घर को अपना अपग्रेड करना है, उसके लिए है, सरकार बेनिफिट्स दे रहे हैं। अगर कुछ करप्शन या बदमाशी खत्म कर दिया? हाँ, बदमाशी ख़त्म कर दिया है। जैसे अब हम खत्म हो गया। हाँ जी, जैसे अब नॉन वेज कोई ले लो, हम हिंदू हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, तो हम इस चीज़ के थोड़े से होते हैं, खिलाफ होते हैं नॉन वेज को लेके। तो उन्होंने काफ़ी हद तक गौ रक्षा के लिए हमें अब इंस्टाग्राम पे फेसबुक पेज वगैरह फॉलो किए हुए हैं, तो वहाँ पे पता लगता है कि हाँ भी उन्होंने काम करके दिखाए हुए हैं, क्योंकि इतना फेक नहीं हो सकता कि आपको लग रहा है कि जो बिहार इलेक्शन में बीजेपी इतने रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीती है, क्या आपको लग रहा है कि योगी जी जो जाके बोले हैं कि यहाँ भी हम यूपी मॉडल लाएंगे, क्या आपको लग रहा है कि इसके वजह से पब्लिक नहीं, बिहार में तो ऐसा ना सर, अब काम हुआ बिहार में तो चैतन्य नहीं, हम हिंदू हैं। हिंदू है? चैतन्य किस क्लास में पढ़ती है? हम बीटेक कर रहे हैं अभी। मैडम, ये बताएं कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं मोदी वोट चोर हैं, कह रहे हैं कि हमारे वोटरों का नाम काटा जा रहा है। मोदी जी कह रहे हैं जो फर्जी वोटर हैं हम उनको हटा रहे हैं, जैसे रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, अन्य जो हैं। इस पर आपकी क्या राय? क्या आपको लग रहा है कि वाकई में मोदी जी कुछ ऐसा कर रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं, या ऐसा कुछ गलत कर रहे हैं? पहली बात तो ये है कि जैसे कि हम यंगस्टर्स हैं, अभी हमें एक राइट है कि हम वोट कर सकें। तो जितना हमें पता लगे कि जो मोदी सर हैं वो इतने टाइम से पीएम रह चुके हैं, जो भी नोटबंदी वगैरह उन्होंने, ब्लैक मनी भी कैंसिल उन्होंने ही करवाई है, तो उसमें से तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है हमारे नेशन की। और मोर जब लॉकडाउन भी था तब भी उन्होंने बहुत ज़्यादा, जो इनकम जीडीपी हमारी रेस हुई है वो भी मोदी सरकार की तरफ से ही हुई है, उनकी वजह से ही हुई है। और आज तक भी ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया कि वो करप्शन उनकी वजह से हुई है, कुछ भी है। उन्होंने बहुत लोगों की हेल्प भी की है, हमारी क्लीनलीनेस ड्राइव में भी वो एक इम्पॉर्टेंट की रोल निभाया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने वोटिंग वगैरह चोरी की है। पॉलिटिक्स में ये सब होता रहता है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बट इट डजेंट मैटर कि कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। एक ओपोनेंट्स हैं वो ज़रूर एक दूसरे के अगेंस्ट बोलेंगे, कोई फेवर में बोलेंगे। राहुल गांधी सर का भी अपना ओपिनियन अलग से हो सकता है, कुछ चीज़ें उनको पता लगी होंगी, बट इट्स पॉलिटिक्स और ये गेम्स चलती रहती हैं। तो पर मोदी सर अगर पीएम है तो वो अपनी रोल ड्यूटी पूरी तरह निभा रहे हैं, एंड वी आर प्राउड ऑफ हिम।
देखिए, ये तो सिर्फ मोदी जी पे डिपेंड तो करता नहीं है कि वो जीडीपी या इकोनॉमिक्स को इधर से इधर लेकर जाएंगे। वो एक नेशन के हर एक पर्सन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जो आजकल के यंगस्टर्स वगैरह काम कर रहे हैं, सबसे पहले उन पे डिपेंडेंसी होती है वो इकोनॉमिक स्टेटस को कैसे लेके जा रहे हैं। जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, उनका भी की रोल होता है इसमें। तो ये वो डिपेंड नहीं करता वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। बाकी सिर्फ मोदी जी ये डिसाइड नहीं कर सकते या मोदी जी अकेले वो हेडेक नहीं ले सकते, इसमें सब इन्वॉल्व होंगे। और अगर सब हम यूथ, अगर पूरा इंडिया इसमें जुड़ जाए कि हमने अपना इकोनॉमिक स्टेटस रेज करना है और बाकी कंट्रीज़ को भी कम्पीट करना है और उनसे आगे जाना है, तो डेफिनेटली वो एक ना एक दिन हो जाएगा और वो जल्दी होगा। सर आपका गुड नेम? रमन मार्कंड। रमन साहब ये बताएं कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मोदी वोट चोर हैं, मोदी हमारे वोटरों का नाम काट रहे हैं वोटर लिस्ट से। मोदी जी कह रहे हैं नहीं, जो फर्जी वोट बना है उसको निकाला जा रहा है, अमित शाह जी, मोदी जी। और राहुल गांधी साहब ये कह रहे हैं। आपकी क्या राय है? क्या कुछ आपको ऐसा लग रहा है? कोई वोट चोर नहीं है। जो इलेक्शन होती है बड़े सिस्टम से होती है। इलेक्शन कमीशन बना हुआ है, वो सारा सिस्टमेटिकली काम होता है। ये बेमतलब की बातें हैं किसी को नीचे करने के लिए, और कुछ नहीं है ये। सर आपका गुड नेम? अमित। अमित साहब क्या करते हैं? मेरा इंश्योरेंस का काम है। सर ये बताएं, आप पढ़े लिखे भी हैं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मोदी जी को कि वोट चोर हैं, ये हमारे वोटरों का नाम काट रहे हैं। मोदी साहब कह रहे हैं कि नहीं जी, जो फर्जी वोटर हैं उनका नाम काटा जा रहा है। अमित शाह जी, मोदी जी, राहुल गांधी जी अपनी आपस में इनकी ये बातें चल रही है, पूरे देश में चल रहा है। इस पर आपकी क्या राय? देखो, जो अब न्यूज़ में चल रहा है आजकल, ये तो सब एक दूसरे से ऑपोजिशन में बोलते हैं एक दूसरे के बारे में, पर मोदी जी ऐसा क्यों करेंगे? मोदी जी तो सही बंदे हैं। जो राहुल गांधी जी उन पर एलिगेशन लगा रहे हैं या वोट काट रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं बल्कि हमारे देश के लिए। तो लेकिन वो तो कहते हैं कि वोट चोर है, हाँ वोट चोरी करके बार हर जगह जीत जा। ऑपोजिशन में तो हर बंदा एलिगेशन लगाता है दूसरे पे भाई, वरना ऐसा कौन लगाएगा दूसरे पे एलिगेशन? वो तो ऑपोजिशन पार्टी लगाएगी। ऐसा है ही नहीं, मोदी जी ऐसा कर ही नहीं सकते कभी भी। क्या आप मोदी जी के कामकाज से खुश हैं? हाँ, हम खुश हैं। आप ये देखिए ना, पहले कितने बार हमारे देश पे अटैक हुए थे, कभी आज तक कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी आज तक? कभी हमेशा हम छुप के बैठ जाते थे। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है। कभी कारगिल में हमारे पास जो जवान शहीद हो रहे हैं उनका बदला लिया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर चलाया। तो ये अच्छा ही काम कर रहे हैं मोदी जी, और क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने अपने देश के लोगों से बातचीत किया है कि जो फर्जी वोट या वोट चोरी का जो एलिगेशन राहुल गांधी साहब या जो भी अपोजिशन पार्टी हैं सत्ता दल के वो कर रही हैं, लगा रहे हैं जो एलिगेशन, उसके बारे में मैं वरिष्ठ लोगों से बातचीत किया, लोगों को मैंने आपको दिखाया। तो दोस्तों अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।